व्यक्ति में परमात्मा स्वरूप ही दिखाई देते हैं। 15वां अवतार वामन जी का हुआ, छोटे से हैं, राजा बलि को उन्होंने छल करके लूट लिया। 16वां अवतार उनका परशुराम जी का हुआ। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया धरती से। 17 बार पाराशर मुनि का अवतार हुआ। पाराशर मुनि जो है वो वेदव्यास जी के पिताजी हैं। जब सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे तो उनके दादा के परदादा बैठे हुए थे वहां पे। सुखदेव जी के पिता व्यास जी के पिता पाराशर जी, ये सब वहां पे विराजित थे। अगला अवतार राम जी का हुआ, फिर कृष्ण और बलराम अवतार हुआ, बुद्ध और कल्कि अवतार भी इसमें है। आज के युग में हम जो बुद्ध अवतार जानते हैं गौतम बुद्ध का, वो बुद्ध का अवतार नहीं है। बुद्धो नामना जनुसुता कीकटेशो भविष्यति, भागवत जी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बुद्धो नामना जनुसुता कीकटेशो भविष्यति। कीकट देश में भगवान बुद्ध जी का अवतार हुआ। गौतम बुद्ध तो नेपाल लुम्बिनी में पैदा हुए थे, और नेपाल लुम्बिनी में पैदा हुए बुद्ध वो गौतम बुद्ध हैं, किंतु गौतम बुद्ध हमारे सनातन धर्म के बुद्ध नहीं हैं, वो बुद्ध अलग हैं। किंतु हमारे जो बुद्ध हैं उनका चित्रण ही गौतम बुद्ध के तरह कर दिया गया है। हंस और हैग्रीव नाम के भगवान और हुए। ये 24 अवतार हुए भगवान के, और 25वां अवतार हमने बताया आपको कि अर्चा के रूप में आप सभी के घर में विराजित हैं, हिसाब लिख रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए। हम ठाकुर जी को कब भोग लगाते हैं, कब उनको चिनौरी धरा करके भूल जाते हैं, और उस चिनौरी में चींटियां लग जाती हैं और सोचते हैं कि ठाकुर जी चींटियों को भी खा रहे होंगे। ठाकुर जी कहेंगे खुद तो ताजी ताजी खाता है, मेरे लिए चींटियों को धरा करके चले गया है। एक सूची बनाइए, हम ये खाते हैं तो ठाकुर जी को यही भोग में लगाएंगे, अन्यथा कुछ खाएंगे ही नहीं। यदि प्याज लहसुन आप लोग खाते हैं तो प्याज लहसुन ठाकुर जी को भोग मत लगाइए। प्याज लहसुन ठाकुर जी को भोग में नहीं लगता। प्याज लहसुन तामसिक है। वस्तुतः प्याज लहसुन को खाने से पाप नहीं लगता, किंतु भक्ति भी नहीं हो पाती। प्याज लहसुन जो लोग खाते हैं वो तामसिक होते हैं। हम किसी का व्यवहार कैसे जाने कि इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। यदि आपको व्यक्ति का व्यवहार जानना है तो भोजन समझ लीजिए। यदि व्यक्ति भोजन सात्विक करता है तो व्यक्ति का व्यवहार भी सात्विक होगा, और यदि व्यक्ति भोजन तामसिक और राजसिक करता है तो उसका व्यवहार भी राजसिक और तामसिक होगा। प्याज और लहसुन के अंदर क्रोध वर्धित गुण अधिक होते हैं। प्याज और लहसुन क्रोध को उत्पन्न करता है, कामनाओं को, वासनाओं को बढ़ाता है। इसलिए प्याज लहसुन भक्ति में वर्जित है। वस्तुतः पाप तो नहीं लगता, किंतु खाना भी नहीं चाहिए। अब ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका प्रादुर्भाव तो है किंतु उनको खाना नहीं चाहिए। अब जो लोग तमाकू खाते हैं तो एक खेती होती है ना तमाकू की, जहां पर अब नाम याद हमको नहीं आ रहा जगह का, जो खाने वाले हों वो एक बार सर्च मार लेना। जय श्री कृष्ण। चलिए, जय श्री कृष्ण। तो तमाकू जो लोग खाते हैं, जहां पर तमाकू की खेती होती है वहां पर कोई सुरक्षा नहीं करी जाती, वहां पर कोई सुरक्षा नहीं धरी जाती। आप अन्न की खेती कीजिए, वहां पे सुरक्षा होती है। और जहां पर तमाकू के बीज बोए जाते हैं वहां पर कोई सुरक्षा नहीं धरता। और सुरक्षा क्यों नहीं धरता? क्योंकि गधे भी तमाकू नहीं खाते। महाराज, गधे भी इतने समझदार हैं कि वो तमाकू नहीं खाते, किंतु इंसान को देखिए, मानव तन मिला है किंतु अनेक चीजें इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना हमको मालूम ही नहीं, और खाए जा रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं। किन बातों को ग्रहण करना चाहिए, किन बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह हमको विवेक दिया हुआ है भगवान ने। हाँ, आप लोग कहेंगे कि भाई तमाकू मिली है, ये मिला है, इन सब का प्रादुर्भाव तो होता है, हमें खाना चाहिए। सब चीजें खाने के लिए तो बनाई भगवान ने, खेती होती है उन सब की। भाई प्याज की खेती होती है, प्याज खाने में क्या आपत्ति है? खेती प्याज की भी होती है तो खेती जहर की भी होती है। खेती जैसे वो ड्रग्स वगैरह बनते हैं उसकी भी खेती होती है। हाँ, उसकी भी खेती होती है। अब बताओ, अब जो लोग ड्रग्स
इन सब चीजों को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन सबको। जय श्री कृष्ण। तो अपने जीवन को तप में बनाइए। सबसे बड़ा तप मालूम है क्या है? सबसे बड़ा तप यह है, आप इस कथा को यदि सुन रहे हैं और हमने अभी कहा कि तंबाकू मत खाइए, और जो भी लोग तंबाकू खाते हैं यदि वो तंबाकू छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे, तो वास्तविकता में उनका कथा सुनना सार्थक हो जाएगा, अन्यथा कथा से कुछ ग्रहण ही नहीं किया। यही सबसे बड़ा तप है, यही सबसे बड़ा तप है। जीवन में हम रसगुल्ला खाते हैं, हम पिज्जा भी खाते हैं और बर्गर भी खाते हैं। वैसी बुद्धि जैसी मांस खाने वाले के प्रति है, वैसी बुद्धि उनमें भी हो जाए, थोड़ी सी, हल्की सी, सूक्ष्म रूप में। थोड़ा उनसे बचें। खाएं अवश्य, धारण खाने की मना, खाएं अवश्य, किंतु खाएं ऐसे, इस प्रकार से खाना चाहिए कि उनकी लत ना लग जाए। लत लगने का अर्थ ये नहीं है कि आप तंबाकू खाएं, उसकी वो तो कभी नहीं खानी चाहिए। हमारे गुरुदेव का सख्त आदेश है, ऐसे लोगों से हम घृणा करते हैं। किसी के ऊपर आप लोग मत लीजिए कि जो लोग खाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के ऊपर आप मत लीजिएगा इस बात को, क्योंकि कई सारे लोग हैं जीवन में सही बातों को धारण करने के लिए तप तो करना पड़ेगा ना, बिना तप करे तो जीवन नहीं है। अब जो व्यक्ति चाय पीते हैं वो चाय पीना छोड़ दे तो हम जाने की तप है। छोड़ सकते हैं कोई? नहीं छोड़ सकते। अब बताइए तप कैसे करें? तप नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि चाय को नहीं छोड़ सकते। चाय समय की बर्बादी करती है, तन की शक्ति का विनाश चाय करती है। इन सारी चीजों को यदि हम ग्रहण करेंगे तो परमात्मा जीवन में नहीं आएंगे। आप कथाएं कितनी भी सुन लीजिएगा, कथा पांडालों में चले जाइएगा, साधु संतों के चरणों में अवश्य जाइएगा, अंत समय भी परमात्मा की प्राप्ति आपको नहीं होगी। कथाएं केवल शास्त्रार्थ के लिए हो जाएंगी कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, आज दोनों मिलकर शास्त्रार्थ करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। ये केवल शब्द ज्ञान आपका उज्जवल हो जाएगा। आप उससे कई सारी पुस्तकों की रचना कर देंगे, एक कवि बन जाएंगे, एक लेखक बन जाएंगे, एक साहित्यकार बन जाएंगे। किंतु साहित्यकार बनने के लिए आपको कई सारे लोगों के लेख को पढ़ना पड़ेगा। किंतु आप खुद साहित्य बन जाएं जिससे कई सारे लोग आपको पढ़ें, तब जाके जीवन की सार्थकता है। जीवन की सार्थकता तभी है जब हम साहित्य बन जाएं, अन्यथा साहित्यकार तो बहुत हैं। जीवन में तप अवश्य धारण करें, थोड़ा थोड़ा। आपको यदि लगता है कि ये वस्तु व्यवधान पहुंचाती है भक्ति में, तो उस वस्तु से थोड़ा किनारा करने का प्रयास कीजिए, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो। हमको तो लगता है कि मोबाइल फोन ज्यादा व्यवधान पहुंचाता है भक्ति में, एक क्लिक में सारे काम हो जाते हैं। हमारे गुरु भाई तो कहते हैं कि हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान कल की जो हैं ऐसे ही क्लिक करेंगे, कल की भगवान आएंगे और सिर्फ एक क्लिक करेंगे और कल युग खत्म। तो भगवान कल्कि का जो प्रादुर्भाव होगा वो विष्णु यश ब्राह्मण जी के यहां पर होगा। सतयुग का आरंभ होगा, नवयुग का आरंभ होगा। विष्णु यश उनके पिता होंगे, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होगा। देवदत्त घोड़े पर बैठ करके राक्षसों का संहार करेंगे। सभी राक्षसों का संहार बाहर से नहीं किया जाता, वस्तुतः भीतर से किया जाता है। कलयुग में राक्षस है कि नहीं? जो देवताओं का रूप था ना, जो दानवों का रूप था, वो भी देवताओं के ही समान था, बहुत सुंदर था। टीवियों में तो आप लोगों ने देखा होगा कि दैत्यों के सींग निकल आए हैं, किंतु सींग नहीं होते दैत्यों के। देवताओं के जैसा ही स्वरूप दैत्यों का होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब दैत्यों का शरीर था देवताओं जैसा, वो दैत्य जैसा बन गया था।
देवता जीवन में बनने के लिए अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, किंतु राक्षस आप कैसे भी बन सकते हैं। आप कोई छोटी सी गलती कर दें, छोटा सा गलत काम कर दें, उसी में आप राक्षस बन जाएंगे। किंतु देवता बनने के लिए आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। वस्तु तो बहुत सारी चीजें हैं त्याग करने के लिए, किन किन का आप त्याग करेंगे? किसी का त्याग मत कीजिए। अब इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जो लोग मदिरा पान करते हैं मदिरा का त्याग ना करें। त्याग करने का अर्थ यह है कि जो वस्तुएं अच्छी हैं, भारतीय स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, जो भगवान को भोग में लगाई जा सकती हैं, उनको यदि आप पाते हैं और भोग बुद्धि से पाते हैं तो विचार करके पाइए, भगवान की प्रसादी है। भोग बुद्धि से ना पा करके उसको प्रसादी रूप में पाइए। आज से 7वें दिन जब भंडारे का आयोजन होगा तो आप सभी भंडारा पाएंगे, आप सभी भगवान की प्रसादी पाएंगे। अब बताइए, पूरी सब्जी आप सभी अपने घर पे खाते हैं कि नहीं खाते? किंतु वही प्रसादी पाने के लिए आप सब लोग यहाँ विराजित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो पूरी सब्जी नहीं है, वो भागवतीय प्रसाद है, वो भगवत स्वरूप है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। महाराज, खीर तो आप लोग खाते हैं, किंतु जगन्नाथपुरी में जाइए, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाइए। वहां प्रसाद नहीं कहते, वह महाप्रसाद कहते हैं। वो खीर नहीं होती। उसको पाने के लिए, उन चावलों को पाने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरस जाते हैं। वहां पे लक्ष्मी माता विमला देवी, वो माता पार्वती विमला देवी के स्वरूप में वहां विराजित हैं। माता पार्वती को भोग लग के, जगन्नाथ जी को भोग लग के प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो प्रसाद को भोग बुद्धि से ना पाएं। प्रसाद को कैसे पाया जाए? प्रसाद को भगवत महिमा समझ करके पाया जाए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हमारे जीवन में हैं, सनातन संस्कृति में है, जहां पे गंगा पानी नहीं है, ये देवी हैं। यमुना पानी नहीं है, ये देवी हैं। और मूर्ति नहीं है, ये अर्चा विग्रह हैं, ये भगवान है। मूर्ति कहना तो पाप है। हम बिहारी जी के सामने जाएं और कभी ये कहें ना कि चलो बिहारी जी का दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, और कभी कभी तो मुख से ऐसा भी निकल जाता है कि बिहारी जी की मूर्ति है वहां पे, बिहारी जी का विग्रह है वहां पे, ऐसा कहना भी अपराध लगता है। मूर्ति नहीं कहना चाहिए। साक्षात ठाकुर जी वहां पर विराजित हैं। नैन से नैन मिला लेते हैं, किंतु कब मिलाते हैं? जब व्यक्ति भाव के साथ आता है तो लगेगा कि बिहारी जी हम ही को देख रहे हैं, हमारे अलावा उनकी नजर कहीं जा ही नहीं रही। राधा वल्लभ लाल हम ही को देख रहे हैं, हम ही को निहार रहे हैं। राधा रमण जी तो बहुत पुराने हैं, बिहारी जी से ज्यादा पुराने हैं राधा रमन लाल जी, किंतु बिहारी जी में भीड़ ज्यादा मिलती है, क्योंकि बिहारी जी का स्वरूप लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। और जिस भी स्वरूप को आप अपने चित्त में बसाएं, उसे बसाकर ही रखें, चाहे वो बिहारी जी का हो, चाहे राधा रमण का हो, चाहे राधा वल्लभ का हो। अब कोई भी एक स्वरूप भगवान का अपने चित्त में विराजित कर लेंगे, कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। राधा वल्लभ जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसकी एक बहुत ही रोचक कथा है। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण ही था, गोकर्ण वाला आत्मदेव नहीं, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उन्होंने भगवान शंकर जी की तपस्या